कहानी है एक ऐसे गांव की जहां बड़े बड़े व्यापारी भी आकर सेठ जी की चौखट चूमते हैं। जहां ठंडे पानी की जगह ऑप्शन मिलता है, ठंडा, गरम या सामान्य। और इस सारी व्यवस्था के पीछे है एक हीरो, हमारे प्यारे श्यामू। ये बात है उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव छोटेपुर की। गांव भले छोटा था पर वहां के सेठ जी का रुतबा बड़ा था। नाम था लल्लू प्रसाद अग्रवाल, मगर लोग उन्हें प्यार से सेठ जी कहते थे। अब सेठ जी के घर का एक खास किरदार था, उनका नौकर श्यामू। श्यामू कोई मामूली लड़का नहीं था, हड्डियों से दुबला, थोड़ा अतरंगी, पर बातों में दिमागी पहलवान। उम्र तो यही कोई 20-21 की, लेकिन चाल ढाल ऐसी कि हर वक्त कोई नया आइडिया सूझता रहता। एक दिन सेठ जी श्यामू को बुलाते हैं। श्यामू, ओ श्यामू, इधर तो आ। श्यामू दौड़ते हुए आता है। हुक्म मालिक, क्या सेवा करूं? देख श्यामू, अब तू बड़ा हो गया है, तुझे भी थोड़ा क्लास दिखाना चाहिए। अब अगर कोई मेहमान घर आए और मैं कहूँ श्यामू पानी ले आ, तो तुझे आकर पूछना है, मालिक ठंडा पानी, गर्म पानी या सामान्य पानी, समझा? समझ गया मालिक, मतलब वीआईपी ट्रीटमेंट देना है। और अगर मैं कहूँ श्यामू शरबत ले आ, तो तुझे आकर पूछना है, मालिक काजू का, बादाम का, हर चीज में ऑप्शन देना है ताकि मेहमान इम्प्रेस हो जाए। समझ गया मालिक, अब तो आपके यहाँ हर बूंद में चॉइस रहेगा और मेहमान भी कहेंगे, वाह क्या सर्विस है। कुछ देर बाद 4-5 बड़े व्यापारी गांव के खेत खरीदने और अनाज का व्यापार करने के सिलसिले में सेठ जी के घर आए थे। आइए भाई साहब, गांव में आपका स्वागत है, आराम से बैठिए। जैसे ही व्यापारी बैठते हैं, सेठ जी आवाज लगाते हैं, श्यामू, अरे ओ श्यामू, पानी ले आ। श्यामू ट्रे लेकर दौड़ता हुआ आता है, स्टाइल में खड़ा होता है। मालिक ठंडा लाओ, गरम लाओ या साधारण नल वाला जिसमें हल्की मिट्टी की महक हो। तभी व्यापारी हंसते हुए कहते हैं, अरे रे 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 रे, पानी में भी ऐसा मेन्यू कार्ड। हम तो सोच रहे हैं अगली बार पूछेगा आरओ वाला दूध या गंगा जल। बस कर बे श्यामू, ठंडा ही दे दे सबको। ठीक है मालिक, एकदम बर्फीला पानी जिसमें दांत ठिठुर जाएं। श्यामू सबके लिए ट्रे में पानी लेकर आता है। सब पानी पीते पीते व्यापार की चर्चाओं में डूब जाते हैं। थोड़ी देर बाद सब व्यापारी पसीना पोंछते हुए बोलते हैं,
कुछ ठंडा शरबत बरबत हो जाए। सेठ जी ने फिर से श्यामू को आवाज लगाई। श्यामू, शरबत ले आ। श्यामू दौड़ता हुआ फिर से हाजिर और नजरें सीधे सेठ जी पर। मालिक, शरबत काजू वाला, बादाम वाला कि नींबू वाला? एकदम झन्नाटेदार देसी। इस बार तो व्यापारी पेट पकड़कर हंसने लगे। हम मिस को अपने ऑफिस में शरबत मैनेजर बना लेंगे। बात तो सच है, ये श्यामू तो हॉस्पिटैलिटी का हीरो निकला। सब व्यापारी बैठे ठहाके मार रहे थे। श्यामू की सर्विस से खुश थे। मूंगफली खत्म हो चुकी थी, शरबत का गिलास हाथ में था और मुंह में बेसन के लड्डू। बात व्यापार की गंभीर मोड़ पर आ गई थी। तभी एक व्यापारी बोला, सेठ जी, अगर आपके पिता भी आ जाए तो उनकी सलाह से काम और मजबूत हो जाएगा। क्यों ना उन्हीं के सामने बात को फाइनल कर ले। बिल्कुल ठीक बात है। बापूजी का अनुभव ही सबसे बड़ा बैंक है। श्यामू, ओ श्यामू, जा मेरे पिताजी को बुला ला। आप श्यामू दौड़ता हुआ आया, लेकिन इस बार भी पुराना रिवाज ना भूला। हाथ जोड़कर खड़ा हो गया और फिर बोला, मालिक, बाबूजी, ठंडे लाऊं, गरम लाऊं कि साधारण लाऊं? एक पल को तो पूरी बैठक में सन्नाटा। फिर ऐसा ठहाका गूंजा कि आंगन की खपरेल भी हिल गई। अबे मूर्ख, पिताजी कोई शरबत है क्या जो टेम्परेचर पूछ रहा है? मालिक, आपने ही तो कहा था जो भी मंगवाओ ऑप्शन देना है। अबे वो चीजों के लिए था, बापू के लिए नहीं। अरे भाई, तू पूछ ही ले। पिताजी पैदल बुलाऊं, साइकिल से लाऊं या बैलगाड़ी में? या फिर कहो उठा कर लाओ या फोन पर वीडियो कॉल करवा दो। मालिक, अगली बार बताइएगा कि इंसानों पे ऑप्शन लागू नहीं होता। थोड़ी देर बाद सेठ जी के पिताजी प्रवेश करते हैं। धोती कुर्ता पहने, हाथ में लाठी, माथे पर चंदन और चेहरे पर मुस्कान। अरे लल्लू, तेरा नौकर तो बड़ा होशियार निकला। इस मजेदार माहौल में व्यापारी लोग इतना खुश हुए कि बोले, सेठ जी, डील पक्की समझिए। आपके घर का तो माहौल ही अलग है। बिजनेस के साथ हंसी के ठहाके फ्री फ्री फ्री। अंत में डील भी फाइनल हो गई। सब बड़े खुश हुए। जाते जाते एक व्यापारी श्यामू से बोला, अरे भाई, तेरे जैसा नौकर तो हमें भी चाहिए। मैं तो सेठ जी का हूँ, लेकिन अगर आप चाहो तो मैं आपके लिए काजू वाला पिताजी भिजवा सकता हूँ। श्यामू तो बस सेवा में लगा रहा, पर उसका भोलापन ऐसा असर कर गया कि व्यापारी बोले,
ये आदमी तो सीधा दिल पे वार करता है। और सेठ जी मुस्कुरा के बोले, पगला है पर हमारे गांव का हीरा है।